तृप्ति डिमरी। जो लोग कहते थे कि ये लड़की कौन है, उन्होंने एनिमल मूवी देखने के बाद सर्च हिस्ट्री भर दी। और जो लोग उनको पहले से ही जानते थे, उनको फाइनली लगने लगा कि अब तृप्ति डिमरी को वो स्पॉटलाइट मिलेगी जो वो डिजर्व करती हैं। लेकिन जैसे ही दीपिका पादुकोण को स्पिरिट मूवी से हटाकर तृप्ति डिमरी का नाम फिल्म से जुड़ा, वैसे ही तृप्ति को बहुत सारी ट्रॉलिंग, कंपैरिजन्स की पीआर सुनामी को झेलना पड़ा। तो क्या तृप्ति का बोल्ड होना उनका गुनाह बन गया है, या बॉलीवुड के कुछ एस्टैब्लिश्ड कैम्प्स उनकी छाप छोड़ती प्रेजेंस को देखकर बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो गए हैं? आज हम करेंगे इस पर पूरी बात, सिर्फ हमारे चैनल द ट्रेंडी चर्चा पे। तृप्तिज राइज विदाउट पीआर। तृप्ति दिमरी ने ना एयरपोर्ट पे 50 बार पोस्ट किए, ना पैप्स के लिए कॉफी कप उठाया। उसका पूरा करियर बना है एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के दम पे। बुलबुल मूवी, नेटफ्लिक्स की हॉन्टिंग टेल, जिसमें उन्होंने इतना कंट्रोल्ड पोएटिक परफॉर्मेंस दिया कि लोग सोचने लगे कि ये लड़की कहाँ छुपी हुई थी। कला मूवी, एक और लेयर्ड परफॉर्मेंस जहां तृप्ति ने सिर्फ एक्सप्रेशन से स्टोरी कह दी। नो ओवर द टॉप ड्रामा, नो एक्स्ट्रा मेकअप, जस्ट एक्टिंग। और जब एनिमल में सिर्फ कुछ सीन्स में दिखी, तब भी सोशल मीडिया में तृप्ति का नाम हर जगह छा गया और वो बन गई नेशनल क्रश। द शेमिंग आफ्टर एनिमल। अब बात करते हैं उस बोल्ड सीन की। एनिमल के एक सेंशुअल मोमेंट ने तृप्ति को ओवरनाइट नेशनल क्रश बना दिया, और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ आई बहुत सारी शेमिंग। एक सेंशुअल सीन की वजह से लोग उन्हें बार बार ट्रॉल करते रहे, लेकिन वो ये भूल गए कि बुलबुल और कला में उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट लैला मजनू। मतलब जिस इंडस्ट्री में 90s से बोल्ड सीन नॉर्मल हैं, वहाँ एक एक्ट्रेस को इतना अब्यूज मिल रहा है क्योंकि उसने कॉन्फिडेंटली अपना रोल प्ले किया। और आयरनी ये है कि जब कोई न्यू कमर बोल्ड सीन करे, तो उसकी संस्कार वैल्यू चेक होती है, लेकिन जब सेम सीन कोई एस्टैब्लिश एक्ट्रेस करे, तो वो एक बोल्ड चॉइस कहलाता है। डबल स्टैंडर्ड्स मच। स्पिरिट कास्टिंग एंड दीपिकाज पीआर आर्मी। अब आते हैं स्पिरिट पर। जब अनाउंस हुआ कि तृप्ति ऑपोजिट प्रभास कास्ट हो रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेशन, ट्रॉल्स ने कैंपेन चालू कर दिया। शी डिजंट डिजर्व इट। दीपिका चार्जेस 20 करोड़, इसको मिल रहा है सिर्फ 4 करोड़। सीरियसली? ये डिबेट एक्टिंग के बेसिस पे होनी चाहिए या बैंक बैलेंस के बेसिस पे? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि फिल्म में सिर्फ ए रेटेड सीन्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से तृप्ति डिमरी को रखा गया है और दीपिका ने मूव आउट कर लिया। दीपिका पादुकोण इज एन आइकन, बट उसके पीआर ने तृप्ति को नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया, जैसे तृप्ति ने कोई थ्रोन छीन लिया हो। जबकि सच तो यह है कि तृप्ति ने अपनी जगह खुद बनाई है, किसी की कुर्सी खींच के नहीं। ये फीस वाली बात सिर्फ एक नरेटिव कंट्रोल करने का तरीका है, और इनफैक्ट ये बोल्ड सीन्स की बात करना भी सेम तरीका है। इतनी सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद किसी न्यू कमर को इतना ज्यादा शेम करना, ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी थी दीपिका की पीआर की, या फिर कह सकते हैं उनके फैंस की। दीपिका को क्वीन बोला जा रहा है, कहा जा रहा है द क्वीन चोज टू वॉक आउट ऑफ द फिल्म। संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को रिप्लेस क्यों किया, या फिर दीपिका ने क्या क्या शर्तें रखी थी, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। और सच कहें तो वी काइंड ऑफ सपोर्ट दीपिका फॉर हर रीजंस, बट जिस तरीके से तृप्ति को इस न्यूज के आने के बाद इतना ट्रॉल किया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। कंपैरिजन विथ हर कंटेम्पररीज। अब बात करते हैं उनकी एज ग्रुप की हीरोइंस की। सारा अली खान, हाँ बबली है, पता है वो रॉयल भी है, लेकिन एक्टिंग में कभी कभी जबरदस्ती की एनर्जी लगती है। गैसलाइट मूवी, कुली नंबर 1, या फिर ए वतन मेरे वतन, परफॉर्मेंसेस थोड़ी ओवर द प्लेस थी। जानवी, शी इज डेफिनेटली ग्रोइंग। गुंजन सक्सेना में उनकी एक्टिंग अच्छी थी। मिली में उनकी मेहनत दिख भी रही थी, बट पब्लिक कनेक्शन बहुत वीक है। लोग या तो उनके लुक्स की तारीफ करते हैं या उनकी जिम की पिक्स की बातें करते हैं। बट तृप्ति डिमरी इज द वन कैरिंग द एंटायर मूड्स, नॉट जस्ट द मूवीज। विदाउट पीआर, विदाउट ब्रांड एंडोर्समेंट, सिर्फ परफॉर्मेंस से हाइप बनाई। तो देखा जाए, अगर उनके कंटेम्पररीज से उनको कंपेयर किया जाए, तो 50 इज ब्रिंगिंग गुड लुक्स एंड गुड एक्टिंग टू द मूवी, तो वो क्यों ही किसी डायरेक्टर की पहली चॉइस नहीं होंगी? द साइलेंट थ्रेट टू द पीआर सिस्टम। तृप्ति डिमरी इज अ थ्रेट, not because she's loud, but because she's dangerously quiet and insanely talented. वो किसी लॉबी का पार्ट नहीं है, ना वो कॉफी विद करण में awkwardly फैमिली सीक्रेट्स शेयर करती है, ना वो जिम के बाहर डेली पैप फेस बनती है, लेकिन उनकी प्रेजेंस ऐसी है कि स्क्रीन छोड़ने के बाद भी दिमाग में रहती है। इसलिए उसको ट्रॉल किया जा रहा है, बिकॉज पीआर ड्रिवन इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक राइज एक थ्रेड बन गया है।
आज वो 4 करोड़ ले रही है, कल वो 15 करोड़ लेगी। उसका करियर का ग्राफ टैलेंट ड्रिवन है, नॉट हाइप डिपेंडेंट। और तृप्ति डिमरी के साथ जो ये ट्रोलिंग हुई है वो ये पहली बार नहीं हुई। आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया था, बट उनको सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि डायरेक्टर को लगता था कि उनकी इमेज पब्लिक में बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, विच क्लियरली डजंट मेक सेंस। तृप्ति डिमरी की धड़क 2 मूवी आ रही है जिसके लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। इसमें वो सिद्धांत चतुर्वेदी के ऑपोजिट दिखेंगी। तो आपको क्या लगता है कि तृप्ति डिमरी बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग थिंग है या ये सिर्फ एक फेज है? हमें लगता है कि तृप्ति इज नॉट जस्ट अ फेज, शी इज अ स्लो बर्निंग रेवोल्यूशन। और जितना ट्रॉल करोगे उतना ज्यादा उनका काम नोटिस होगा। बस एक रिमाइंडर, हाइप फेड्स बट टैलेंट स्टेज। आप क्या सोच रहे हो कमेंट करके बताइए। क्या तृप्ति डिजर्व्स बेटर रोल्स या इंडस्ट्री अब भी सिर्फ बिग नेम्स बायस में अटकी हुई है? अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल द ट्रेंडी चर्चा को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारी ट्रेंडी चर्चा की फैमिली का हिस्सा बनिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही जूसी जूसी गॉसिप्स के साथ। बाय बाय।